जया बच्चन चुनाव जीत गई हैं। ताजा खबर, जया बच्चन भी जीती, यानी अब सारी लड़ाई 10वीं सीट की हो गई। पंकज, क्या खबर है ताजा? प्लीज स्टे ऑनलाइन। पंकज से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दे दे, जया बच्चन का मामला फंसता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन 38 वोट के साथ जया बच्चन चुनाव जीत गई हैं। और शंभुनाथ जी, आप यही कह रहे थे, वो जो क्वेश्चन था वो 38 का दिया हुआ था और सारे वोट मिले हैं जया बच्चन को। अब सवाल ये पैदा होता है कि राजा भैया का वोट किसको मिला है? 38 वोट तो समाजवादी पार्टी ने तय ही कर रखे थे। राजा भैया और उनके जो सहायक हैं निविरोध सरोज, उसका वोट किसको गया है? तो ये बेहद दिलचस्प मामला होता हुआ। बिल्कुल, 8 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में चली गई हैं। 9वीं सीट पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार जया बच्चन विजयी हो गई हैं। अब 10वीं सीट पर पेच फंसा है भीमराव अंबेडकर वर्सेस बीजेपी के अनिल अग्रवाल। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, 8 सीटें बीजेपी के नाम, एक 9वीं सीट पर जया बच्चन जीत गई, अब सबकी नजर 10वीं सीट पर, क्या जानकारी आपके पास? जी हाँ, अब जो मुकाबला है वो 10वीं सीट के लिए भीमराव अंबेडकर जो बीएसपी के उम्मीदवार हैं उनको मिला है 33 वोट। जया बच्चन को चूंकि 38 वोट मिला है और 36 पॉइंट समथिंग पे उनकी जीत तय हो जाती है, तो ये जो एक्स्ट्रा वोट मिला, चूंकि उनको 38 मिले हैं, तो वो वोट जो है अंबेडकर को ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर देखें, अनिल अग्रवाल जो बीजेपी के 9वें उम्मीदवार हैं, उनको 22 वोट मिले हैं। तो ये 22 वोट मिले हैं। अब सेकंड प्रेफरेंस के जो वोटों की गिनती होगी, उसमें जो मुझे जानकार बता रहे हैं, उससे बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी पंकज हमें दे रहे हैं। पंकज, एक बार फिर से समझाइए, आप कह रहे हैं जया बच्चन को 38 वोट मिले हैं और क्योंकि उनकी जीत 37 पर सुनिश्चित हो जाती है, तो वो एक अतिरिक्त वोट बीएसपी के उम्मीदवार भीमराव अंबेडकर को जाएगा। जी हाँ, देखिए, जया बच्चन को मिले हैं 38 वोट। वो जो अगर फ्रैक्शन में जाता है तो 36 पॉइंट समथिंग आता है, 38 के आसपास आता है, तो वो जो 1.5 वोट का फर्क है वो चला जाएगा अंबेडकर को। दूसरी बात, जो बीजेपी के 9वें उम्मीदवार हैं अनिल अग्रवाल, उनको 22 वोट मिले हैं, लेकिन जो दूसरे उम्मीदवारों को एक्स्ट्रा वोट मिले हैं, बीजेपी के 8 उम्मीदवारों को, उसके जो सेकंड प्रेफरेंस के वोट होंगे और वो वाले वोट होंगे, वो दोनों काउंट होंगे। तो जो जानकार बता रहे हैं, जो इस तरह के संसदीय मामलों को जानते हैं, उनका ये कहना है कि बीजेपी। ये बताइए पंकज, ये जो दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती की हम बात कर रहे हैं, कितना वक्त लगेगा इसके पूरे होने में? मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट का वक्त और लगेगा ये साफ हो जाने में तस्वीर कि आखिर 10वीं सीट किसके साथ जाती है, बीएसपी के या फिर बीजेपी के। पंकज, आप नजर बनाए रखिए इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे दिलचस्प और रोमांचक खबर। सबसे पहले एबीपी न्यूज पर एक राज्यसभा चुनाव के वोट का हिसाब, 38 वोट के साथ जया बच्चन भी चुनाव जीती। 8 उम्मीदवार बीजेपी के जीत गए। अब पेच फंसाए 10वीं सीट पर भीमराव अंबेडकर बीएसपी के 35 वोटों के साथ और 22 वोटों के साथ अनिल अग्रवाल। अब बड़ा सवाल, दूसरी वरीयता की गिनती में कौन मारेगा इस 10वीं सीट पर बाजी?